बारूद की गंध, गोलियों की आवाज और आसमान से बरसते बमों के बीच एक बार फिर भड़क उठा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पुराना विवाद। बीते कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण गोलीबारी और बमबारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि केवल 23 सैनिक मारे गए और उन्होंने 200 तालिबानी लड़ाकों को ढेर किया। अफगानिस्तान कभी भी डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा के तौर पर मान्यता नहीं देता, जो इस विवाद की एक बड़ी वजह है। काबुल का आरोप है कि पाकिस्तान ने अफगान इलाकों में बमबारी की है, जिसमें राजधानी काबुल और पूर्वी बाजार भी प्रभावित हुए हैं। उधर पाकिस्तान ने इन आरोपों पर ना तो पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी हमले का सख्त जवाब देगी। इस बढ़ते तनाव के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार का अहम मार्ग तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की अपील की है। इसी दौरान भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुंतकी ने पाकिस्तान के इस आरोप को भी खारिज किया है कि तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह दे रही है। मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि टीटीपी के सदस्य पाकिस्तानी हैं और वो यहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। ये लड़ाई पाकिस्तान के अंदर की है, ना कि हमारी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को भरोसे में नहीं ले पा रहा और दूसरों को खुश करने के लिए खुद के नागरिकों को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमला हुआ तो हमारे पास और विकल्प भी है। ये दिलचस्प है कि कभी पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था और 1990 के दशक में उसे मान्यता देने वाले 3 देशों में से एक था। अब समझते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते इतने कड़वे कैसे हो गए। साल 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की है, पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी से जुड़ी हिंसा में तेजी आई है। जवाब में इस्लामाबाद ने भी आतंकवादियों के ठिकानों पर अफगानिस्तान के अंदर सीमा पार हमले किए हैं। इस बार तो उसने अफगान की राजधानी काबुल में हवाई हमला करके तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली है। पाकिस्तान ने अफगान से होने वाले व्यापार पर भी सख्त नियंत्रण लगाया है और बिना डॉक्यूमेंट वाले अफगान नागरिकों को वापस भेजना तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 12 लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान ने पहले ही बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर आतंकवादी हमले जारी रहे तो अफगान क्षेत्र में हवाई हमलों को बढ़ाया जा सकता है और ठीक यही हुआ। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के आतंकियों के साथ संघर्ष में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत कम से कम 11 सैन्यकर्मी मारे गए। पाकिस्तान ने 2 दिन बाद ही काबुल में हवाई हमला करके टीटीपी चीफ को मारने की भी कोशिश की। तो सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल ये देखना बाकी है कि दोनों देश इस तनाव को कैसे संभालते हैं। क्या वो बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाल पाएंगे या फिर ये स्थिति और बिगड़ेगी। जानकारों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिससे व्यापक टकराव की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में जाहिर है दोनों देशों के बीच के इन तख्त रिश्तों का क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर गहरा असर भी पड़ेगा।